वृषभ राशि के मित्रों, क्या आप भी अपने करियर में एक बहुत बड़ा उछाल चाहने की इच्छा रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब मुझे बड़ा पद सम्मान मिलना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि जो मेरी प्रतिष्ठा है इस वक्त बढ़नी चाहिए? यदि ये तीनों चीजें इस वक्त आपके जीवन में है तो समझ लीजिए राहु और मंगल का अंगारक योग आपके लिए कुछ संकेत लेकर के आया है। कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, आइए जानते हैं इस राशिफल में। मंगल देव वृषभ राशि वालों के लिए सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं। सप्तम यानी कि आपका जीवन साथी। मेरे मित्रों, यह समय है जब जीवन साथी आपके करियर में आपके लिए बहुत बड़ा मुकाम आपको हासिल करा सकता है। यह वह समय है जब विदेश में आप एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। यह वह समय है यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके जीवन में एक भारी उछाल आ सकता है। देखिए, एक एक चीजें आपको करके बताएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सप्तम भाव, विवाह और जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी, जनसंपर्क, सार्वजनिक छवि, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। सप्तम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में जाना यह बताता है कि आप अपने जीवन साथी के अनुभव से, अपने जीवन साथी की सलाह से अपने करियर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इसके पीछे कुछ शर्तें हैं, क्योंकि राहु की जो एक समझ होती है, राहु कहता है कि मुझे तो हर हालत में चाहिए, और मंगल का साथ यहां मिल रहा है तो मंगल के पास ऊर्जा ऊर्जा का भंडार है। और जब राहु को ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा का भंडार मिल जाए, तो वैसे भी दशम के राहु के बारे में कहा गया है कि राहु दशम में तो दुनिया मुट्ठी में, इस तरह के कहावतें ज्योतिष शास्त्र में कही गई हैं। तो दशम भाव का राहु यह कह रहा है, और मंगल का यहां पर आना, कि भैया आपके जो समझौते हैं और जो अनुबंध हैं, यदि आप उसमें गलती नहीं करते, उसमें आप जल्दबाजी नहीं करते, तो यह जो 2 अप्रैल तक का समय है आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन राहु और मंगल में मुकाबला भी है मेरे मित्रों, तो यहां पर कुछ चीजें सावधानी वाली भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर चीजें सकारात्मक हैं तो वो बिल्कुल सकारात्मक ही रहेंगी, नहीं, उसकी हर चीज की बारीकी से आपको जांच पड़ताल करनी है। जनसंपर्क के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप पॉलिटिशियन हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप वक्ता हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादश भाव मेरे मित्रों खर्च का है, हानि का है, गुप्त संबंधों का है, शैया सुख का है। अब मंगल देव सप्तमेश और द्वादशेश होने से दशम भाव में जो बैठ करके बता रहे हैं, तो कर्म और करियर के लिए तो यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। यह समय वह है जब आपकी पद, मान, प्रतिष्ठा यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। प्रमोशन की आपको चाह थी तो प्रमोशन के अवसर यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। प्रशासनिक शक्ति आपकी बढ़ रही है। यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर है तो आपकी शक्तियां यहां पर बढ़ सकती हैं, आपके अधिकार यहां पर बढ़ सकते हैं, और आपको एक उच्च मकाम यहां पर हासिल हो सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो भी यह समय आपके लिए बड़ा मजबूत है। आपके व्यापार में नई डील्स, नए प्रोजेक्ट आपको मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बेहद प्रबल रूप से मंगल और राहु के अंगारक योग के कारण सामने आ रही है। तभी हमने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या बड़े होने वाला है मेरे मित्रों? वो कुछ चीजें हैं, जो सावधानियां हैं, जिनको आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि शासन और अधिकार। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपको अपने अधिकार मालूम है, आप उनका प्रयोग भी करते हैं। भाई, आपको सरकार ने आदेश दिए हैं, आप अधिकारी हैं, लेकिन यहां पर द्वादशेश भी मंगल है। तो मंगल कह रहे हैं कि भैया किसी का अहित मत करो। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मत सताओ, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, और आपका व्यवहार किसी को ऐसा ना लगे कि आप उग्र व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, मंगल और राहु में मुकाबला है, तो यहां पर जीत मंगल की नहीं, राहु की हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें मंगल से भी पॉजिटिविटी लेनी है और हमें राहु से भी पॉजिटिविटी लेनी है। ज्योतिष का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर कुछ दिक्कत है तो वहां पर क्या समाधान का रास्ता हो सकता है, उसको खोज निकालना, यही तो ज्योतिष है।
तो मेरे मित्रों, यहां पर आपको यदि बहुत आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में अपनी जो आपकी चाहत है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करना है, तो सबसे पहले तो अपने व्यवहार को सही रखना होगा। क्योंकि भैया मंगल देव कि आपके लगन पर दृष्टि है, और मंगल की लगन पर दृष्टि होने से आपके अंदर कुछ अहम आ सकता है, आपकी वाणी कुछ कड़वी हो सकती है, आप कुछ फैसले अपनी अधिकारों के कारण जल्दबाजी में ले सकते हैं, जिसके कारण उनका दूसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात इसलिए हमने बताई क्योंकि यह समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय को और बेहतर बनाना है। मेरे मित्रों, अगर शॉर्ट में बात करें तो यह समय करियर में एक बहुत बड़े उछाल का संकेत लेकर के आया है। शर्त इतनी कि अहंकार ना हो, गुस्सा ना हो। राजनीति में यदि आप हैं, प्रशासन, तकनीक, सेना, इंजीनियरिंग में यदि आप हैं, तो आपके लिए राहु मंगल का यह योग बहुत बड़ा सफलता का एक संयोग बना रहा है। 24 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल और राहु की यह युति आपके जीवन में कई बड़े नए अवसर आपको दिला सकती है। विदेशी कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी से आपका जुड़ाव हो सकता है। आपके पास जॉब नहीं थी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, तो वो जॉब आपको इस ग्रह गोचर के दौरान प्राप्त हो सकती है। जोखिम लेने की संभावनाएं यहां पर बढ़ रही हैं मेरे मित्रों, लेकिन देखिए, हम इस चीज के पक्ष में नहीं है कि आप किसी तरह का कोई जोखिम लें। हालांकि राहु आपको प्रेरित कर सकता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु 10th हाउस में है, तो ये कहेगा कि यार करियर में मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे राजनीति में उछाल चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी हो तो मुझे और बड़ा पद चाहिए। राहु की यही अभिलाषा होगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि भैया सही रास्ते पर चल करके अगर ये हमें चीजें मिलती हैं तो हमारे लिए बेहतर है। यदि हम शॉर्टकट से इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे मित्रों, शॉर्टकट से जो सफलता हासिल होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको उसका सुख मिल जाए, लेकिन शॉर्टकट के रास्ते पर चलकर हमसे जो गलतियां होती हैं वो आगे चल करके हमारे सामने आते हैं, और उस वक्त हमें लगता है कि यार हमने उस वक्त शॉर्टकट क्यों लिया था। तो सफलता का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि सही दिशा से निकलता है। और यहां पर सूर्य का होना भी आपको यही बता रहा है कि आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनकर के बिना किसी भी शॉर्टकट लिए अपने सही रास्ते पर चलना है, क्योंकि आपको ये सब चीजें इस गोचर के दौरान मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी सार्वजनिक छवि में अचानक से उभार आ रहा है। राजनेता हैं, आपकी ख्याति यहां पर बढ़ सकती है। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके अधिकार बढ़ रहे हैं, और पब्लिक में जो आपके मातहत हैं, अब जैसे अधिकारी हैं तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनके आप बहुत प्रिय बन सकते हैं। बस हमने क्या कहा, शॉर्टकट नहीं अपनाना, जल्दबाजी नहीं करनी और क्रोध नहीं करना, क्योंकि मंगल का संबंध जब लगन से बनता है तो क्रोध की अधिकता कभी कभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और राहु 10th हाउस में बैठकर के आपको महत्वाकांक्षा की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। मंगल आपको कार्य क्षमता और निर्णय शक्ति दे रहा है। तो ऊंचाइयों पर तो हमें जाना है, लेकिन कैसे? अपनी कार्य क्षमता और निर्णय शक्ति के आधार पर, न कि किसी गलत रास्ते पर चल करके मेरे मित्रों। अब यहां पर कुछ चुनौतियां भी मेरे मित्रों आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि राहु मंगल का योग बना है, राहु मंगल में मुकाबला है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात भी होगी कि वहां पर कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, इस पर भी बात करते हैं। कार्यस्थल पर महत्वाकांक्षा के चलते आपका कुछ लोगों से विवाद हो सकता है, अपने सहकर्मियों से कुछ विवाद की संभावना यहां पर बन सकती है, लेकिन इसलिए हमने कहा था यदि क्रोध नहीं होगा तो वो विवाद हट जाएगा। कुछ बॉस से भी आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन चिंता मत मानिए, हम तो कहते हैं विवाद कीजिए ही मत, लेकिन यदि छोटी मोटी कुछ नोकझोंक होती भी है तो वो भी मंगल और राहु आपके 10th भाव में है, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे चल करके आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ, वैवाहिक जीवन, यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है और ये 10th हाउस में बैठे हैं, तो अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा सकारात्मक आपको करना है, क्योंकि आपके पति, आपकी पत्नी की सलाह आपके वैवाहिक जीवन, आपके करियर जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम ला रही है।
प्रतिष्ठा में कुछ उतार चढ़ाव आपको महसूस हो सकता है। उसका कारण हमने बता दिया, अहंकार और गुस्से की अधिकता। बस अगर ये नहीं है तो ये आपकी एक चमक बन रही है, एक प्रतिभा बन रही है। अचानक खर्च या फिर कोई कानूनी उलझन आपके सामने आ सकती है, लेकिन इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अंततः जीत आपके होने के संकेत मिल रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य आपका इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। जीवन साथी की भूमिका आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वृषभ, लगन के लिए वैसे तो मंगल देव जो है वो शुभ नहीं माने जाते, लेकिन राहु के साथ होने से सफलता में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। जोखिम थोड़ा तेज हो रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जोखिम, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, तो इस तरह की चीजों से आपको अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। नाम और शोहरत के संकेत यहां पर ये बना रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों, यदि आप गलती करते हैं, आप उग्र व्यवहार करते हैं, आपकी वाणी में उग्रता है, तो बदनामी के संकेत भी यहां पर हो सकते हैं। अगर कुल मिलाकर के कहें तो यह योग करियर के क्षेत्र में ऊंचा उठाने वाला है और आपके करियर को डाउन भी कर सकता है। अगर आप गुस्सा करेंगे, आप संयम नहीं रखेंगे, आप नैतिकता नहीं रखेंगे, आप सही दिशा पर नहीं चलेंगे। इसलिए नैतिकता, रणनीति और संयम से जो लोग आगे बढ़ेंगे, उनके लिए समय करियर के मामले में एक लंबी छलांग मारने का हो सकता है। जल्दबाजी और विवाद से आपको बचना है। यदि आप जल्दबाजी से बचते हैं, विवाद से बढ़ते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा, पद, मान सम्मान में बढ़ोतरी के संकेत इस गोचर काल के दौरान नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सरल ज्योतिषीय उपाय की। मेरे मित्रों, एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। एक मट्टी के दीपक में थोड़ा सा, मेरे मित्रों, कपूर डाल करके उसमें 5 लौंग और थोड़ी सी गूगल डाल करके शाम के समय उसको जलाइए, उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।